जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज पुनः आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो है कि जो सिलेबस देते हैं उसको हम लोग जब बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। आज धनतेरस है और आप सभी के लिए जो है कि एक सुनहरा दिन है। आप सभी जो है कि दीपावली का पूरा आनंद उठाइए, उसके बाद छठ पूजा का भी पूरा आनंद उठाइए, लेकिन अपने पढ़ाई को भी उस दिन कम से कम 5 घंटा पढ़िए, जिससे कि आपका स्तर है, पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा भी आपको डाउन नहीं हो सके। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, नशा दौलत का नहीं, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं नशा कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं जीत मंजिल की रखो। तो तभी जाके आपको मंजिल पूरा होगा, और मोहब्बत करने से कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन आप लोग अगर मंजिल पा लेते हैं, उसके बाद अगर आप मोहब्बत करने के लिए भिड़ते हैं तो समझिए पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए एक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशनल क्वोट के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और जो है कि आज हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स को देखेंगे, फिर लूसेंट के विविध को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है कि हिस्ट्री को देखने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि आज थोड़ा कम समय, आज मार्केटिंग चल गए थे, आज धनतेरस वगैरह है तो मार्केटिंग चल गए थे, इसीलिए थोड़ा कम समय मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो है कि रात में 11 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल शानदार सेशन होगा 11 से 1 के बीच। ठीक है, और जैसे ही छठ पूजा खत्म होगा आप लोगों के लिए हम जो है कि छठ पूजा नहीं, दीपावली के बाद, हाँ दीपावली के बाद ही कम कर देंगे समय। दीपावली के बाद जो है कि 2-3 दिन के बाद अब हम लाइव का सेशन जो लाएंगे, लगभग आपका जो रहेगा 8 बजे के आसपास समय फिक्स कर देंगे। 8 बजे के आसपास आपका शुरुआत करेंगे लाइव सेशन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि किस देश ने नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आइंस्टीन प्रोब, किस देश ने आइंस्टीन प्रोब नाम का सफलतापूर्वक जो है कि लॉन्च किया उपग्रह का? तो याद रखिएगा चीन ने। किसने लॉन्च किया? चीन ने। किसने लॉन्च किया? चीन ने। तो याद रखिएगा आइंस्टीन, आइंस्टीन के लास्ट में 9 आ रहा है, आइंस्टीन के लास्ट में 9 आ रहा है, आइंस्टीन के लास्ट में 9 आ रहा है, और चीन के लास्ट में भी 9 आ रहा है। ठीक है, तो याद, बहुत आदमी सोचेगा कि अरे जापान के लास्ट में भी तो 9 आ रहा है, लेकिन ना, आइंस्टीन प्रोब, आइंस्टीन प्रोब, प्रोब का मतलब 2 अक्षर और चीन का मतलब भी 2 अक्षर। ठीक है, तो आइंस्टीन प्रोब चीन ने, आइंस्टीन प्रोब चीन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा युवा निधि, युवा निधि यानी युवा, और युवा यानी कि विद्यार्थी जो रहता है वह युवा वर्ग कहलाता है। और भारत में विद्यार्थी के लिए रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर जो है वह बेंगलोर है। तो याद रखिएगा युवा निधि योजना बेंगलोर या कर्नाटक, युवा निधि योजना कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो बना हुआ है, याद रखिएगा बर्नी घाट। कौन बना? बर्नी हाट बना। कौन बना? बर्नी हाट, जो कि मेघालय में है। बर्नी हाट कहाँ में है? मेघालय में, याद रखिएगा। और मेघालय में ही भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। कौन सा? उमंगोट नदी। उमंगोट नदी पूरे विश्व की, ऐसे देखा जाए तो पूरे विश्व की सबसे स्वच्छ नदी उमंगोट नदी है, अपना भारत के मेघालय में ही। और मेघालय में याद रखिएगा कि सबसे प्रदूषित शहर बन गया है बर्नी हाट। कौन बन गया? बर्नी हाट। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे पुरस्कार दिया गया? तो तेंजिंग नार्गे पुरस्कार जो दिया गया, याद रखिएगा वह किसे? तो याद रखिएगा सविता कंसवाल, सविता कंसवाल। अब याद कैसे रहेगा? तो अब जुगाड़ बताते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला व्यक्ति तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी बने थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। और जो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते होंगे, इसका मतलब वो जो पकड़ते होंगे दीवार वगैरह या आपका वो बर्फ, तो वो पूरे कस के पकड़ते होंगे। कैसे पकड़ते होंगे? कस के, नहीं तो पीछे गिर जाएगा वो। तो याद रखिएगा तेंजिंग नार्गे सम्मान जो दिया गया है वह कंसवाल को दिया गया है। जिस ऑप्शन में कस करके रहेगा तो आप उसको टच कीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और तेंजिंग नार्गे जो गया था पहली बार 1953 में गया था, 1953 में गया था, याद रखिएगा। और वह दिन था आपका 29 मई, इसीलिए 29 मई को हम लोग जो मनाते हैं, हम लोग माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1953 में उसी दिन चढ़ा था, यह सफलतापूर्वक चढ़ने का काम किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस
किस देश के ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा। तो ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल, तो अ से आपातकाल, अ से आइसलैंड, अ से आपातकाल, अ से आइसलैंड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दमन द्वीप में हुए बीच गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बना। बीच गेम्स, बीच का मतलब आपको पता है कि भारत के पूरे बीचों बीच जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। तो बीच गेम्स जो जीता है वो दमन द्वीप में, वो कौन जीता है, तो याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश जीता है। कौन सा जीता है, तो मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने। 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने, तो याद रखिएगा रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं, रोहित शर्मा याद रखिएगा। 150 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज भी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन अमृत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा ऑपरेशन अमृत, यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है, यानी जब आप अधिक पढ़ लिख के विद्या ग्रहण कीजिएगा तो आपका वो अमृत के रूप में काम करेगा, वो कभी कोई आदमी नहीं चुरा सकता है, पता है। तो ऑपरेशन अमृत केरल, क्योंकि केरल का आदमी बहुत अधिक पढ़ा लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस जानवर को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो याद रखिएगा हिमालयन वुल्फ। हिमालयन वुल्फ जो है वह आपका असुरक्षित या फिर रेड लिस्ट में जो है कि आ गया है। आगे बढ़ते हैं। किस टाइगर रिजर्व में डाई स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया, तो याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में डाई स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है हाल ही में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया, तो अभी इंडियन आर्मी सब कुछ संभव कर दिया है, याद रखेगा इसे। अभी इंडियन आर्मी सब कुछ संभव कर दिया है, यानी याद रखेगा संभव ऐप जो लॉन्च किया है वह इंडियन आर्मी ने। कौन लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने। और इंडियन आर्मी या फिर आपका सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी। और वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर। और नौ सेना दिवस कब मनाते हैं, तो याद रख लीजिएगा 4 दिसंबर। कब मनाते हैं, 4 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम है एक्स अयुत्या। अयुत्या, एक्स अयुत्या, यानी कि अयुत्या यानी थाईलैंड, याद रखिएगा। अयुत्या यानी थो थाईलैंड, अयुत्या थो थाईलैंड, अयुत्या थो थाईलैंड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया, तो एक जहाज था जो कि चीता के तरह चलता था। कैसे चलता था, चीता के तरह चलता था, तो याद रखिएगा एक जहाज का नाम है चीता, जो कि हाल ही में सेवा मुक्त हो गया, जो कि हाल ही में सेवा मुक्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा खिलाड़ी कौन बना, तो लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा खिलाड़ी कौन बना, तो लियोनेल मेसी। और इसका संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना से। लियोनेल मेसी कहां के थे, अर्जेंटीना के थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, तो गाय अभ्यारण्य जो बनाया जाएगा वह मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा गाय अभ्यारण्य पहला कहाँ बनेगा, तो उत्तर प्रदेश में। गाय अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि गाय के रक्षा के लिए जो है कि योगी आदित्यनाथ बहुत जो है कि कानून वगैरह लाते हैं, ठीक है। तो गाय अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आर प्रज्ञानंदा। कौन बने हैं, आर प्रज्ञानंदा बने हैं, याद रखिएगा भारत के सर्वश्रेष्ठ आपके शतरंज खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है, तो रंजन गोगोई। किसे सम्मानित किया गया है, रंजन गोगोई को असम वैभव से, याद रखिएगा बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि रंजन गोगोई जो थे वो असम के ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा देश पहला स्थान पे, ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान पे अमेरिका है। कौन है, अमेरिका। फायर यानी वायु शक्ति में जो पहला स्थान है वो अमेरिका है। और भारत का स्थिति चौथा है। भारत का स्थिति कम्मा है, चौथा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
किस राज्य में 206 फीट ऊंचा विश्व में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल यानी सामाजिक न्याय जो करते थे वो भीमराव अंबेडकर करते थे, क्योंकि वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का जो उद्घाटन किया है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ में? आंध्र प्रदेश। और ऐसे भी आप याद रखिएगा सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। और आपको पता था पहले सामाजिक न्याय जो मिलता था वो जो है कि अंधा आदमी देते थे ऐसे करके, यानी कि आंख पे पट्टी बांध के, यानी आंध्र प्रदेश में। किसने? आंध्र प्रदेश ने। और वह आंख पर जो पट्टी था और हाथ में तराजू, अब उसको हटा दिया गया है, आंख पर से पट्टी हटा दिया गया है। और याद रखिएगा उनके हाथ में अब संविधान दिया गया है। अरे यार पायरक्स कहाँ चल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताने, भारत का सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो स्व से सौर, स्व से सरयू, स्व से सौर, स्व से सरयू, स्व से सौर, स्व से सरयू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत फेमस सवाल, ये क्वेश्चन रेलवे का सबसे फेमस क्वेश्चन है। बताइएगा कि विंग्स इंडिया 2024 का जो आयोजन किया गया वो किस शहर में? तो विंग्स इंडिया 2024 का जो आयोजन किया गया है वह हैदराबाद में। कहाँ आयोजन किया गया है? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आपको रेलवे पूछती है विंग्स इंडिया के बारे में। तो विंग्स इंडिया कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य में हुआ? तो महतारी में तो आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी तो आता है। तो महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने? तो छत्तीसगढ़ ने। याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ है, तो याद रखिएगा आपका 2000 में हुआ है, 1 नवंबर के दिन, मध्य प्रदेश से अलग होकर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? कच्ची खरेक को जो जीआई टैग मिला है वो गुजरात का है। कच्ची खरेक को जीआई टैग किस राज्य में मिला है? तो गुजरात में। आप लोग को हम जुगाड़ देते हैं, देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो या अमित शाह का फोटो जो है कि एडिट कर करके आदमी क्या करता है कि उनको जो है कि अंडरवियर या कच्ची पे ही जो है कि नचाने लगता है। आप लोग शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे। ठीक है, उनके साथ जो है कि उनको ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी वगैरह को मिक्स करके वो लोग अपने जो है कि डांस करने लगते हैं, यानी कि आपको नरेंद्र मोदी को कच्ची पे ही डांस कर रहे थे। इसका मतलब ये सब शॉर्ट वीडियो में एडिट करके बनाया जाता है, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कच्ची में कौन डांस कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, बस आपको आराम से याद हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है कि शॉर्ट वीडियो में जो है कि आप लोग को पता है कि कच्ची पे ही डांस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी किस देश की बनी? तो कुवैती दिनार। कहाँ की बनी? कुवैती दिनार। याद रखिएगा, कुवैती दिनार जो कि कुवैत की है। और कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा कुवैत सिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2024 का हुआ वो तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु के चेन्नई में। और इससे पहले 5वां खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुआ था वो कहाँ में? याद रखिएगा भोपाल में। कहाँ में हुआ था? भोपाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो फारसी को। 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में किसको शामिल किया गया? तो याद रखिएगा फारसी को शामिल किया गया, जो कि बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली? आपको पता है कि एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि उनका स्टेटमेंट बहुत खतरनाक रहता है कि हम जहाँ सोते हैं वहीं पर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम का जो है कि वहाँ पर हम बटन रखते हैं, अगर कोई बचाएगा तो हम तुरंत दबा देंगे। ये आपको पता है उत्तरी कोरिया का प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसीलिए बोला कि अरे यार परमाणु परीक्षण जो हम करेंगे ना जल के अंदर करेंगे, अगर जल के अंदर भी अगर हम रहेंगे तैरते हुए स्विमिंग पूल में तो वहाँ भी दबा देंगे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का जो परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है वह उत्तरी कोरिया बन गया है। कौन बन गया है? जल के भीतर परमाणु परीक्षण, तो उत्तरी कोरिया बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव
बस्ती के अवशेष। आपको पता है हाल ही के दिनों में जो है कि जब इलेक्शन हुआ था तो बताया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी वगैरह ने जो है कि बाहर से जो है कि बहुत सारा वोटर ला के यहाँ पर वोट करवा रहा है, ठीक है, गलत वोटर कार्ड वगैरह बनवा के। तो याद रखिएगा कि वो गुजरात में वोट करवाए थे, यानी कि वहाँ पर बहुत सारा बस्ती का खोज करवाया। बहुत सारा बस्ती नहीं कहते जहाँ पर गाँव में आदमी लोग रहते हैं, हम लोग कहते हैं फलना बस्ती चिलना बस्ती, मेरा यहाँ पर ये आदमी है। तो इसका मतलब सबसे पुराना बस्ती का जो खोज हुआ है हाल ही में, तो वो मोदी जी के द्वारा याद रखिएगा गुजरात में ही काम है, गुजरात में। और इससे पहले आपको बताए थे गुजरात का एगो जीआई टैग मिला है कच्छी करके, क्या करके, कच्छी। तो इस तरह जब जुगाड़ देंगे तो आपको ढेर दिन तक याद रहेगा और एग्जाम में जब आएगा तो 100% मार्क सही आएगा। नहीं तो वहीं पर कच्छी खरे बोल के निकल जाते हैं ना गुजरात बोल के, तो आपका दिमाग में नहीं घुसता। लेकिन अब आपको बता दिए तो आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर का जो हिस्सा लिया है वो किसने, तो टाटा ने। याद रखिएगा टॉस से टाइटल स्पॉन्सर, टॉस से टाटा, टॉस से टाटा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना, तो आंध्र प्रदेश बना। दूसरा कौन बना, आंध्र प्रदेश बना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विंग्स इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 हवाई अड्डा को चुना। कौन कौन, तो दिल्ली और बेंगलुरु। दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डा भारत के अंदर में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। वहीं अगर हम क्वेश्चन अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसको मिला है, तो चंगी हवाई अड्डा को। किसको मिला है, चंगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में है, उनको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। लेकिन भारत के अंदर में दिल्ली और बेंगलुरु, भारत के अंदर में दिल्ली और बेंगलुरु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहीं आपको बताए थे युवा निधि योजना, तो युवा निधि यानी कि कर्नाटक या बेंगलोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गोले मेले का आयोजन हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। आपको जुगाड़ देते हैं, गोले मेले का आयोजन, तो सुनिएगा। आपको पता है जम्मू कश्मीर शुरू से ही पूरा विवाद रहा है, उसको हमेशा पाकिस्तान ने गोलमाल करने के चक्कर में है। क्या करने के चक्कर में है, जम्मू कश्मीर को गोलमाल, यानी गोले मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर, गोले मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर, गोले मेले का आयोजन कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है, तो मनी टू इंडिया जो लॉन्च किया है वो आईसीआईसीआई बैंक ने, मनी टू इंडिया आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की, यानी भारत ने जो है कि सोचा कि अब बहुत मौ कर लिया, भारत ने कहा बहुत मौ कर लिया। जैसे मान लीजिए ना होता, जैसे आप घर परिवार में ही रहते हैं, अगर बगल घर वाला अगर हमेशा हल्ला करने लगता है या झगड़ा करता है आपस में, तो हम लोग क्या सोचते हैं, करे यार चलो यहाँ पर दीवार हम खड़ा कर देंगे, अपना हम सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी वो बगल वाला आदमी क्या कर रहा था, हम लोग गांव में कहते हैं कि मौ करते रहता है, हल्ला करना को कहते हैं मौ करते रहता है, यार फालतू का दिमाग खराब करते रहता है, यानी मौ करते रहता है, यानी मौ कर रहा था, इसीलिए वहां पर फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता है घेरा कर लेना, ठीक है, फेंसिंग का मतलब होता है घेराव कर लेना अपना। तो याद रखिएगा फेंसिंग जो किया है हाल ही में बॉर्डर पर भारत सरकार ने, किस देश के बॉर्डर पर, तो याद रखिएगा मौ जो कर रहा था उसी के पास, यानी म्यांमार, क्या याद रखिएगा, म्यांमार पर बॉर्डर पर फेंसिंग कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां बना है, तो आपको पहले भी जुगाड़ दिए थे, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और इसीलिए सबसे ऊंचा राम मंदिर भी कहां बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां बन रहा है सबसे ऊंचा राम मंदिर, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है, ग्रीन रूम्स, रूम्स यानी रूस, रूस यानी रूस नहीं समझना है, रूस का झगड़ा जिससे होता था उस वह देश यूक्रेन, ग्रीन रूम्स का संबंध किससे है, तो यूक्रेन से है, किससे है, यूक्रेन से। चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग रात में जुड़ेंगे 11 बजे अपने जबरदस्त से सेशन पर, आप लोग जरूर जुड़िए। पर्व त्योहार तो आते रहेगा जिंदगी में, लेकिन जब आप सिलेक्शन पाइएगा तब का हर दिन जो बीतेगा वो एक पर्व त्योहार के रूप में बीतेगा और आपको बहुत सारा आदमी से जो है कि आपको इज्जत भी मिलेगा। लेकिन जब अभी आप बेरोजगार होंगे, जब घर जाते होंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा कि भाई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर पूछेगा भी तो वो मजा लेने के दृष्टिकोण से पूछेगा, कि मतलब आपको चिढ़ाने के दृष्टिकोण से पूछेगा, अरे यार पढ़ रहा है इतना दिन से लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आपको किसी का एक बात नहीं सुनना है, क्योंकि आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा जो है सोच रहा है कि इस तरह निगेटिव माइंड करके इसको कैसो भी पढ़ाई लिखाई छोड़वा दे, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ लिख के नौकरी हो जाएगा तो टेंशन
टेंशन बढ़ जाएगा हम लोग का। लेकिन आपको टेंशन नहीं बढ़ाना है, बस आप मेहनत कीजिए, सरकारी नौकरी कीजिए और आप जो है कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, बस एक बार अगर ज़िंदगी मिला है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, यह पूरी दुनिया जानती है। मोहनदास जो आपके महात्मा गांधी थे, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे, वो 3 जगह के दीवान थे। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी निम्न में से कहाँ के दीवान नहीं थे? तो याद रखिएगा, वो राजकोट के दीवान तो थे ही थे, एक बीकानेर के भी दीवान थे और एक पोरबंदर, यानी पोरबंदर और आपका जो है कि राजकोट, पोरबंदर और राजकोट याद रखिएगा, बीकानेर, ये 3 जगह के दीवान थे, याद रखिएगा करमचंद गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के समय महात्मा गांधी ने किस वर्ष इंडियन ओपिनियन नाम के पत्रिका का प्रकाशन किया? तो आप लोग को पता है, इंडियन ओपिनियन नाम के पत्रिका का प्रकाशन उनके द्वारा 1903 में किया गया। कब किया गया? 1903 में किया गया, याद रखिएगा। और सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग 1906 में किया गया दक्षिण अफ्रीका में ही, और भारत में 1917 में किया गया, याद रखिएगा। कब किया गया? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स फॉर्म किस शहर में है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है वह डरबन में है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ में है? डरबन में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ में है? तो याद रखिएगा डरबन में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ में है? तो याद रखिएगा डरबन में। सुनिएगा, आपको हम जुगाड़ देते हैं, अगर नहीं याद रहेगा तो जुगाड़ देते हैं। आपको पता है, आप जब दौड़ लगाते होंगे किसी मतलब फिजिकल में जाते होंगे दौड़ने के लिए, तो आपके कोच के द्वारा जो बोला जाता होगा कि भैया लास्ट चक्कर है, अब फिनिशिंग मारो। क्या मारो? फिनिशिंग। अब क्या मारो? फिनिशिंग। तो आप जो है कि डरने लगते होंगे फिनिशिंग मारने में। क्या होते होंगे? डरने लगते होंगे। तो इसका मतलब फिनिक्स यानी फिनिशिंग मारने में आप डर रहे हैं, यानी फिनिक्स फॉर्म डरबन, फिनिक्स फॉर्म डरबन, फिनिक्स फॉर्म डरबन, याद रखिएगा। और फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1904 में, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1904 में, याद रखिएगा। फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1904 में। और फिनिशिंग जो होता है ना, देखिएगा, जब आप आर्मी का दौड़ते होंगे ना तो लगभग 4 चक्कर होता है उसमें। ठीक है, लगभग 4 चक्कर ही होता है इंडियन आर्मी में, और चौथा चक्कर जो होता है वही फिनिशिंग होता है। चौथा चक्कर जो होता है वही फिनिशिंग होता है। यानी ईस्वी भी याद हो गया भैया, जुगाड़ से 1904, इकाई डिजिट 1904 फिनिक्स फॉर्म, और चौथा चक्कर हो गया। और उसमें आप क्या मार रहे हैं? फिनिशिंग मार रहे हैं। और फिनिशिंग मारने में आपको क्या लगता है? तो डर लगता है, यानी फिनिशिंग मारते हैं चौथा चक्कर में, और जो है कि आपको डर लगता है। यानी फिनिक्स फॉर्म का स्थापना 1904 में, और कहां पर? तो डरबन में। कहां में? डरबन में। इस जुगाड़ को भैया कहते हैं 100% गारंटी वाला जुगाड़। ठीक है, और पढ़ने का तो आपको किताब में बहुत चीज मिल जाएगा, लेकिन दिमाग में फिट नहीं होता होगा। ये जो हकीकत है, बस आप इसी जुगाड़ के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं, और आपका समय जो है जरूर एक दिन सफलता में तब्दील होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि बहिष्कार, धरना, उपवास और हड़ताल में गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान कौन प्राप्त था? तो सबसे अंतिम में जो बेचारा करते थे ना, हड़ताल करते थे। क्या करते थे? हड़ताल। यानी जब वह आपका बहिष्कार करते थे, धरना करते थे, उपवास करते थे, तब ये तीनों जब आपका नहीं सफल होता था, तब वह जो है कि हड़ताल पे बैठते थे। किस पे बैठते थे? हड़ताल पे। और आपको पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला भूख हड़ताल जो हुआ था वह 1918 के अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल आंदोलन किया था, याद रखिएगा, जो कि बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका अपनाया? तो याद रखिएगा, परिवार के नियोजन। अगर परिवार का नियोजन का मतलब हो गया, आप समझिएगा, परिवार को अगर आपको आगे बढ़ाना है समाज में, तो आपको दूसरे के भरोसे नहीं भैया, आत्म पे नियंत्रण रखना होगा। यानी कि परिवार नियोजन के लिए महात्मा गांधी ने आत्मनियंत्रण की विधि अपनाया। कौन सी विधि? आत्मनियंत्रण की विधि अपनाया। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में जो लौटे वो कितने वर्षों के बाद? तो 21 वर्षों के बाद। ठीक है, 1893 में गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। लगभग 21 वर्ष वहां पर रहे। कितने वर्ष?
21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? याद रखिएगा, सेंट पीटर्स मारिसबर्ग। सेंट पीटर यानी महात्मा गांधी को जो फेंका गया था, याद रखिएगा, आपको जुगाड़ देते हैं। अगर याद नहीं रहता होगा तो आपको जुगाड़ देते हैं। आप जुगाड़ से भी थोड़ा सा भी बोलिएगा तो एग्जाम में सही हो जाएगा। जब महात्मा गांधी को उतारा गया या फेंका गया ट्रेन पर से, तो इसका मतलब पहले उसको पीटा गया था। क्या किया गया था? पहले उनको पीटा गया था। तो याद रखिएगा, पीटर मारिसबर्ग। पीटर यानी पीटा गया था और मारा गया था। ठीक है, पीटा गया था और मारा गया था, यानी पीटर्स मारिसबर्ग स्टेशन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिस्सा लिया था? तो सर्वप्रथम हिस्सा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में लिया था, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा थे। कौन थे? दिनसा वाचा थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम, जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जानते हैं, किस शहर में है? तो अहमदाबाद में। आप लोग नाम सुने होंगे, अहमदाबाद। साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल। ठीक है, यानी साबरमती नदी के किनारे, याद रखिएगा, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, साबरमती, फिनिक्स, वर्धा और सदाकत, ये चारों आश्रम में से महात्मा गांधी का सबसे पुराना आश्रम कौन सा था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का सबसे पुराना आश्रम वही था, फिनिशिंग वाला, यानी फिनिक्स फॉर्म। कौन था? फिनिक्स फॉर्म, जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1904 में और डरबन में है। कहाँ में है? डरबन में। ये सब जुगाड़ दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस व्यक्ति ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यानी महात्मा गांधी का ही कथन तक, भैया विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कीजिए। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि किस व्यक्ति, जब महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों को जला रहे थे और उनका बहिष्कार कर रहे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। यह क्या है? निष्ठुर बर्बादी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो सब याद रखता है कि आपका महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत, तो वो केक खाए थे। क्या खाए थे? केक खाए थे, यानी CAK, यानी C से चंपारण 1917 में सब जानता है, A से अहमदाबाद 1918 में सब जानता है। लेकिन आज आपको हम जुगाड़ देते हैं कि अहमदाबाद स्ट्राइक डेट सहित कब हुआ था वो याद रखना है, और खेड़ा सत्याग्रह डेट सहित कब हुआ था वो याद रखना है। तो याद रखिएगा, आपका अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हुआ था वह फरवरी से मार्च 1918 में, यानी फरवरी मार्च 1918 याद रखना है। और उसके जस्ट एक महीने के बाद आपको, एक महीना नहीं, मतलब मार्च ही समझ लीजिए, 22 मार्च, याद रखिएगा, 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खेड़ा याद रख लीजिएगा। खेड़ा से पहले अहमदाबाद हुआ है, क्योंकि आपको ट्रिक दिए हैं CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन जो हुआ था, आपको पता है कि खेड़ा आंदोलन उसी दिन हुआ था जिस दिन बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाता है, यानी 22 मार्च को, याद रखिएगा। 22 मार्च 1918 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? तो गांधीवादी विचारधारा संबंधित लगभग 3 आदमी का नाम लेते हैं, याद रखिएगा, जो कि बहुत फेमस है। पहला आदमी रस्किन। कौन सा है? रस्किन। दूसरा है थोरो। कौन है? थोरो। और तीसरा है टोलिस्टाय। कौन है? टोलिस्टाय। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे, तो याद रखिएगा, टोलिस्टाय से ऑप्शन में नहीं है, तो रस्किन से ऑप्शन में नहीं है, तो थोरो से। ये 3 को ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो राजकोट से। कहाँ से प्राप्त किया था? राजकोट से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई लंदन के किस कॉलेज में किया है? तो लंदन के, याद रखिएगा, द इनर टेम्पल में। द इनर टेम्पल नाम के कॉलेज में लंदन में महात्मा गांधी ने कानून का शिक्षा प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि रस्किन के द्वारा रचित किस पुस्तक से महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? तो रस्किन का पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट, अनटू दी लास्ट, अनटू दी लास्ट पुस्तक से प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, यह पुस्तक का रचना कौन किया है? तो याद रखिएगा, रस्किन ने किया है। कौन किया है? रस्किन ने। और इसमें महात्मा गांधी का जो सबसे फेमस आपका कथन था, मतलब कि जो पुस्तक से ग्रहण किया था, हुआ था, व्यक्ति
व्यक्ति का कल्याण सबके लिए कल्याण में निहित है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, याद रखेगा, जो कि उन्होंने अनटू द लास्ट पुस्तक से ही प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा जो कहा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जब आपका सफल हो गया था तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि नोआखली का नाम सुने होंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत आजाद हो रहा था या आजादी का घोषणा हो रहा था तब महात्मा गांधी कहां में थे? तो याद रखिएगा नोआखली में। कहां में थे? नोआखली। और वर्तमान में जो नोआखली जगह है ना वो बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है। किसका हिस्सा हो गया भैया? उस समय पश्चिम बंगाल के हिस्से में थे, उस समय पश्चिम बंगाल के हिस्से में थे, याद रखिएगा। और वर्तमान में चल गए हैं बांग्लादेश में। और महात्मा गांधी जो उस समय थे, याद रखिएगा, नोआखली में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा कि नोआखली, जब महात्मा गांधी नोआखली में थे तो उस समय महात्मा गांधी के नोआखली के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल, याद रखिएगा। और आपको बताए हैं कि दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव कौन थे? तो मैडम भिखाजी कामा। कौन थे? मैडम भिखाजी कामा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में जो प्रथम आगमन हुआ था वो आपका याद रखिएगा 1920 में। लेकिन डेट याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी के निम्न 4 अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? पहला ऑप्शन है A.N. सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है J.B. कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, पेशे से शिक्षक थे शुरू में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो याद रखिएगा आपका रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो याद रखिएगा एंड्रूज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किस भारतीय महापुरुष ने कहा है हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने ही महात्मा गांधी को बापू की उपाधि से दिया था। कौन सा उपाधि? बापू का उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और किसी के जब पिताजी या बाबूजी का निधन होता है तो जरूर उनके जीवन से प्रकाश चल जाता है। तो दोनों चीज, बापू महात्मा गांधी को किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने ही कहे महात्मा गांधी के निधन के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर आज के सेशन को हम ब्रेक करते हैं। आप लोग जरूर 11 बजे रात में जुड़िएगा। जो भी आप जुड़िएगा आपको बेनिफिट होना तय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस व्यक्ति का कथन था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं लेके जा सकते हैं? तो याद रखिएगा यह कथन कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। यानी गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं लेके जा सकते हैं, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता, वह सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं। मिलते हैं, आप लेते हैं आपसे विदा और आपसे अगले सेशन में मिलते हैं रात के 11 बजे यूट्यूब चैनल पर एक जबरदस्त सेशन पर, जो कि आपको एक से एक बढ़कर जो है कि अभी वहाँ कंटेंट मिल रहा है आपको और लगातार आपका वहाँ फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।